हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय रमज़ान सीरीज़। ये समाविया का कंटेंट शूट हो रहा होगा कंफर्म। तो यहाँ पे बन रही है सहरी एंड सहरी हमेशा मम्मा बनाती हैं। मैंने अभी तक कोई हेल्प नहीं की। अभी तक कितने रोज़े हो गए मैंने कोई हेल्प नहीं कराई मम्मा की सहरी में। सिंस मेरा ये रमज़ान का पहला व्लॉग है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ ऑफ़ माय रूटीन। तो मेरी रूटीन ऐसे है कि इफ़्तार के बाद मैं 2 घंटे सो जाती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 12:30 तक या फिर 1 बजे तक, ताकि मैं सहरी तक ना अच्छे से 2 घंटे की नैप ले सकूं। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं सहरी के लिए उठी थी तो मेरा ऑब्वियसली बिल्कुल ही होश उड़े हुए होते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि वेयर हैव आई वोकन अप, मतलब मैं कहाँ उठी हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। खैर सहरी में एंड इफ़्तारी में मम्मा की कोई इस दफ़ा हेल्प नहीं करा सकी बिकॉज़ मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा अजीब सी चल रही है। एंड खैर यहाँ पे हम लोग जो सहरी प्रेप कर रहे हैं उसमें मम्मा हमें फ्रूट्स लाजमी देती हैं बिकॉज शी सेज़ कि तुम लोगों में बिल्कुल ताकत ही नहीं होती, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि कुछ खाती पीती नहीं है, ये वो। तो आई मेक श्योर कि मैं ना सहरी में फ़्रूट्स ले लूँ एंड फिर इफ़्तार में फ़्रूट चाट वगैरह खाने का मेरा आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो आई स्किप दैट। तो यहाँ पे बस सहरी फिनिश करते हैं एंड देन नमाज की प्रेप करते हैं। एवरीवन, हम आपको अपनी रमज़ान की रिकॉर्ड दिखाते हैं जो हम लोगों ने बहुत लेट की है। लेट क्या, मैं तो व्लॉग ही जो है ना वो दूसरे अशरे में बना रही हूँ, तो इसको तो फिर भी लेट होना बनता है। सो वी गॉट दिस अमेजिंग स्टार और ये मून वाली लाइट दिस ईयर। हम हर साल प्लान करते थे टू गेट इट बट वी गॉट इट इस बार। एंड ये बैनर है, बिफोर वी यूज़ टू हैव रमदान करीम पूरा लिखा हुआ बैनर, बट वी हैव दिस बैनर। अब ये वो जो है ना इसमें भी रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक और इस तरह लिखा हुआ है। सो वी थॉट दिस इज़ बेटर। यहाँ पे वी हैव दिस बोर्ड, इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है। दिस इज़ अ कार्ड जिस पे अगेन रमदान करीम लिखा हुआ है। चैनक एक ये रही, एक ये रही। अच्छा, इनके ना सेल्स इतनी जल्दी वीक हो गए हैं ना कि जब मैं ये लाई थी तो दे वर लाइक सो ब्राइट, बट अब ये बहुत ज़्यादा जल्दी ना फेड हो गया। गॉट नो आइडिया वाई, मतलब 2 दिन में क्यों फेड हुआ है भाई। आई इवन हैव दीज लाइट्स और ये ऑन हो के मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे लुक। आप देख सकते हैं इनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि पहले ये सब ना ऐसे ब्राइट होती थी, आई डोंट नो इनको क्या हो गया। और ये भी ब्राइट है और ये ब्राइट नहीं है, आई डोंट नो एक दिन में इनको क्या हो गया। खैर, बट आवर फेवरेट इज़ दिस, लाइक ये बड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये क्या, सेरी से पहले चिली क्रिस्प बनाया है। चिली ऑयल नहीं होता? नहीं, इसके अंदर मैंने और चीज़ें लवासमात डाली हैं। इसमें फ्राइड अनियन, फ्राइड गार्लिक, सेसमी सीड्स और मोटा मोटा मिर्चें। मोटा मोटा मिर्च डाला है तुमने? इसमें वॉलनट्स भी डालने हैं। अभी डाल, ओह माय गॉड। ऑन ही है। यस बेटा, मैंने सब डालना है, ठीक है? फिर ना कहना कि ये डालना नहीं है, मैं सब डालूंगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक वीडियो शूट करने में कितनी मेहनत लगती है। एंड उस टाइम से मम्मा कह रही है दिखाओ ना, ये गंद भी दिखाओ ना जो समावी ने फैलाया है। तो समावी ने कोई नए प्रोडक्ट्स मंगवाए थे तो उसका जो है ना उसने रील शूट किया और यहाँ पे उसने सारा गंद यहाँ पे छोड़ दिया। तो खैर फ़जर की नमाज़ की तैयारी कर लेते हैं। एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने फ़जर की नमाज़ के बीच में एक पढ़ने वाली तस्बीह बहुत दफ़ा मेंशन की है। अगर आप लोगों को नहीं पता देन आई वुड से कि आप लोग मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें ताकि वहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी शेयर करती हूँ वो आप लोग देख सकें। कहाँ बैठूँ मैं? यहाँ बैठ जाती हूँ। तो हम लोगों के घर में ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी। समावी ने जो है ना डिस्पेंसर ऑन कर दिया था पिछले दिनों, जिसकी वजह से मैंने ना जब पानी पिया तो आई गॉट दिस थ्रोट पेन एंड अब मुझे फ्लू भी हो गया कुछ ज़्यादा और अब आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। मैं रात में सोई थी तो मुझे भी खैर इतनी ज़्यादा नींद तो नहीं आई हुई। मम्मा हैज़ गॉन टू स्लीप एंड समाविया का ना जो खलारा है वो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है और ये खलारा पता नहीं ये कब संभालेगी बिकॉज उसने और भी कुछ शूट करना है। तो यस, दिस इज़ इट फॉर नाउ। I'll probably sleep after a while because I'm not sleepy right now. और जब हम उठेंगे तो फिर देखते हैं क्या करें।
वरना अमूमन मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई भी होती हूँ। मैंने अभी तक रमज़ान में मम्मा के साथ कोई सहरी में हेल्प नहीं कराई, कोई इफ्तारी में हेल्प नहीं कराई। मैं सो के उठती हूँ तो मम्मा ने सहरी बनाई होती है, फिर शाम में सो के उठती तो मम्मा ने इफ्तारी बनाई हुई होती है। आई फील सो बैड दैट शी हैज़ टू डू एवरीथिंग, बट रूटीन ही नहीं सेट हो रही, क्या करूँ। आज संडे है तो इसीलिए मैं सुबह सुबह लेट उठी थी। सुबह सुबह तो नहीं उठी थी, बिल्कुल दोपहर में उठी थी। एंड जैसे ही मैं उठी मैंने देखा कि ज़ोहर का टाइम हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं, वज़ू करते हैं एंड ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग लेट ना हो जाएं। ये सॉक्स को कोई जज ना करे, मेरे पास ना ब्लैक थी इसके साथ की, ना ग्रे थी इसके साथ की, बस यही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है एंड मैंने ज़ोहर पढ़ी है अभी। तो आज हम लोग की तरफ इफ़्तार दावत है मेरे मामू मामी की, वो लोग आएंगे शाम में। तो इफ़्तार की जो प्रेप है ना, जैसे मैं पहले बता रही थी कि मम्मा सब कुछ प्रेप कर देती हैं। अभी भी मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 1:30 में उठी हूँ क्योंकि मैं सोई लेट थी। तो मम्मा ने सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ था। एक फ्रूट चाट रहती है जो नहीं बनाऊँगी, प्लस और सब कुछ वो प्रिपेयर कर चुकी, क्योंकि मुझे चना चाट, दही बल्ले वगैरह कुछ बनाना नहीं आता। तो आई वॉज थिंकिंग दैट ऑल आई कैन डू एडिशनली फॉर हर इज़ कि मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर दूँ, बिकॉज़ वो अभी पेंडिंग है। तो वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट एल्स आई कैन पुट माई इनपुट इन, क्योंकि रमज़ान में तो मैं बिल्कुल नाकारा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। खैर लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मेरी रूटीन इस तरह की हुई हुई है ना कि मुझे सुबह सवेरे एक तो भूख लग जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज सुबह सुबह उठते हैं काम करने के लिए, तो सुबह ही भूख लग जाती है। आई थिंक अगर आप थोड़ा लेट उठो ना तो आपको इतना रोज़ा फ़ील नहीं होता, लेकिन जब पहला रोज़ा था आई रिमेंबर कि मेरे तो ना 3 बजे तक गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आई नो कि दिन छोटे हैं एंड मौसम भी बेहतर है, बट आई फ़ील कि ये स्टिल बहुत टफ़ है मेरे लिए। तो ये रमज़ान बहुत ही टफ़ गुजरा है, आई हैव नो आइडिया व्हाई। खैर यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ एंड आई डोंट नो हाउ डू यू गाइस मेक फ्रूट चाट, बट हम लोग बिल्कुल भी फ्रूट चाट में कोई भी ना स्वीटनर नहीं डालते, मतलब चीनी नहीं डालेंगे या फिर हनी वगैरह कुछ भी नहीं। हम लोगों को इतनी आदत हुई हुई है फीकी फ्रूट चाट खाने की, बट व्हेन एवर वी कॉल समवन ओवर या फिर कोई दावत होती है तो हम लोग उनके लिए डाल देते हैं। और फ्रूट चाट के अलावा तो मुझे और कुछ बनाना भी नहीं आता, ना चना चाट बनाना आती है, ना दही भल्ले बनाना आते हैं, पकौड़े भी बनाना नहीं आता। मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ रमज़ान में, मुझसे ये कुकिंग शुकिंग तो वैसे भी नहीं होती, और रमज़ान में अगर मुझे कोई कहे कि हेल्प करा दो तो मैं तो बिल्कुल ही फारिग हूँ। एक फ्रूट चाट और जूस के अलावा, जूस भी मैंने अभी तक, खैर इट्स बिन सो लॉन्ग, मतलब आधा रमज़ान गुजर चुके हैं, मैंने अभी तक जूस भी नहीं बनाया। देख लें आप लोग क्या हालात है मेरे। ओके, तो मैंने जो एक काम था मेरे ऊपर वो मैंने तो कर लिया है, इसको काट दें। और मैंने जो है वो फ्रूट चाट बना ली है। अभी टाइम हो रहा है 5 एंड बाकी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने नहीं, मम्मा ने लाइन अप कर दी। ये प्लेटें, चमचियाँ, चटनीज़, ग्लास, चना चाट, फ्रूट चाट। पीछे रह गया है दही भल्ले जो मम्मा वो भी बन ही गया है वैसे बाय द वे, जिस उसके अंदर भल्ले डालने हैं। और क्या कहते हैं, बिरयानी जो है वो बनी हुई है, वो ऑन पॉइंट बन चुकी है, उसमें और कुछ करने वाला नहीं है। उसके अलावा कीमा बनाया है मम्मा ने, कीमा इज़ ऑल्सो रेडी। अभी जो सिर्फ चीज़ें रह गई हैं वो फ्राइंग वाली हैं, जिस तरह पकोड़े हो गए, पालक के पकोड़े हो गए एंड रोल, समोसे, चीज़ बॉल्स, जो भी है वो सब कुछ फ्राइंग करना रह गया। बाकी वो नट्स वाला दिन मुझे अच्छा। एंड फाइनली इट्स असर टाइम, अब थोड़ा करीब आ रहा है इफ्तारी का टाइम। मेरी तो बिल्कुल ही बोलती बंद हो गई है इस टाइम तक। आई एम डन प्रेइंग असर, और अब ये जो चीज़ें यहाँ लाइन अप की थी टेबल सेट कर लेते बिकॉज शॉर्टली मामू वगैरह भी आ जाएंगे। मम्मा ये सेंटर पीस हटा दूँ, इसको हम उठा लेते हैं इसको, और हम टेबल जो है ना वो सेट करते हैं। यहाँ पे फ्राइड आइटम्स जो हैं ना वो रेडी हो रहे हैं, समोसे, रोल्स, बॉक्स पैटीज़ या पिज़्ज़ा पार्सल, ये है पालक के पकौड़े, और आलू के बनाएंगे प्याज के, आलू वाले आएंगे। मुझे मम्मा वहाँ से केचप भी दे देना।
तो यहाँ पे इफ़्तार टेबल इज़ सेट एंड इफ़्तारी का जो टाइम है वो फाइनली हो चुका है। और मुझे एक्चुअली एक चीज़ पूछनी भी थी एंड कन्वे भी करनी थी कि आप लोग मेक श्योर किया करें कि आप लोग एग्जैक्ट टाइम पे इफ़्तार कर रहे हैं, बिकॉज़ आई हैव नोटिस्ड कि हम लोगों के एरिया में जो मस्जिद है वहाँ पे अज़ान जल्दी होती है। आई मीन कंफर्म 2 से 3 मिनट पहले हो जाती है अज़ान। एंड मेरे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि अज़ान किस टाइम हो रही है। एक मोबाइल ऐप भी है मेरे पास, वो भी मैं मेंशन कर दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप लोग भी मेक श्योर किया करें। ओके एवरीवन, सो वी आर डन विद द दावत हो या इफ्तार जो भी है, उसके ना बाद जब भी कोई हमारे घर में दावत होती है ना, जब हम चीज़ें संभाल रहे होते हैं किचन की, तो मेरा जो फेवरेट पार्ट है ना वो ये होता है कि खाना जो है ना वो अलग अलग बॉक्सेस में डालना। एंड दैट्स लाइक माई फेवरेट पार्ट। मैं कोई भी बॉक्स ढूंढूंगी, लाइक आई मेक श्योर दैट आई पुट एवरीथिंग इन अ बॉक्स, नॉट कि एक देगचा है उसके ऊपर प्लेट रख के, नहीं ऐसे नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपने पास सारे बॉक्सेस रखे हैं, सारा खाना जो है वो डालते हैं इन द बॉक्सेस। और या लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि पीछे जो है ना इतने ढेर बर्तन भी पड़े हैं, ये करने के बाद वो भी धोने हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एक ही दफ़ा सॉर्ट करके बर्तन धो के, ऑल यू वांट इज़ अगेन अ गुड कप ऑफ टी। हम लोग ना, मैं और मम्मा 2 कप तो लाजमी पीते हैं चाय के आफ्टर इफ्तार, बिकॉज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग दिमाग तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। खैर, दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपके व्लॉग अच्छा लगे दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।